तो स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का संक्षिप्त रूप कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल थोड़े अच्छे लिए हैं। पहला नॉर्मल लिया है, फिर थोड़ा सा आपको गायब करके दिखाया है। मतलब चीज़ें ऐसे ही होती हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि यहाँ पे तो 3 जीरो था, अब 2 जीरो से सीधा मतलब गायब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप काफ़ी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको शॉर्ट फॉर्म नंबर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। वैसे विस्तारित रूप भी बता रखा है, एक्सपेंशन फॉर्म या मतलब नॉर्मल चीज़ें जो भी इस लेवल की होती हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करना काफ़ी है इसको समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। बस आपको ध्यान से क्या करना है, चीज़ों को सुनना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मल है। सबसे पहले तो मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं कि भाई हमको ज़ीरो काउंट करना है और एक एक अंक के बाद सभी आता है। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक एक अंक के बाद सभी आए। कभी कभी क्या करता है, बीच से ही गायब कर देता है, जैसे कि सेकंड वाले में किया है। तो पहला वाला तो नॉर्मल है, तो इसको करो कैसे करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 लिखा है ना, तो बिना सोचे समझे पहले 5 लिख लो, ठीक है। पहली संख्या लिख लिया। अब इसके बाद इसका ज़ीरो काउंट करो। अब कहोगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है सर जी। तो 5 जीरो हो गया ना। अब 5 जीरो के बाद एक जीरो कितना कम होगा, कहोगे 5 से एक जीरो निकलेगा तो 4 जीरो आएगा, यानी कि अगला नंबर 4 जीरो वाला रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो आ गया ना। तो अब ये लिखा जाएगा, ज़ीरो नहीं लिखेंगे इसके साथ, ठीक है, बस संख्या लिखते जाएंगे, ठीक है। अब मैं ज़ीरो काउंट क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं लिखने के बाद बताऊँगा, ठीक है। अब देखो 5 यहाँ पे लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 3 लिख रहा हूँ क्योंकि 4 जीरो के बाद 3 जीरो आता है, ठीक है। ठीक है, घटते फॉर्म में लिखेंगे। फिर 3 जीरो के बाद 2 जीरो वाला आता है, ठीक है। और इसके बाद 2 जीरो वाले के बाद 1 जीरो वाला, ठीक है। और लास्ट में कोई संख्या आ जाती है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसको काउंट कर सकते हो। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख था, ठीक। 5 लाख कुछ संख्या थी। तो ये भी क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 5,63,291, ठीक है। ये नंबर से आपका बनता है, ठीक है। अगर यहीं पे बच्चे कंफ्यूज तब होते हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल था कि 5 जीरो घट रहा है, फिर 4 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, 1 जीरो, ऐसे करके घटते हुए जा रहा है। तो आराम से लिख ले रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में 5 जीरो देगा और उसके बाद ही आपको 3 जीरो दे जाएगा। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर फिर यहाँ पे तो दिक्कत हो गई, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, इसको सेकंड एग्जांपल में समझो। यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। तो 4 जीरो वाली संख्या क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। इससे नीचे 4 जीरो है, ठीक है। तो इसको लिखा। अब इसके बाद 3 जीरो वाली संख्या कौन सी है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा, जीरो को छोड़ता जाऊंगा क्योंकि जीरो का जो पोजीशन है ना वो ऑटोमेटिक बनता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके आगे 2 जीरो है, चलो 2 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो के बाद 2 जीरो ही तो आएगा, ठीक है, +1, ठीक। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। 2 आपका कंप्लीट हो गया। 2 तो बिल्कुल बेसिक था, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे 1 है, इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म लिखना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 8 7 2 1 है, ठीक है। अगला नंबर देखो, अगला नंबर में क्या करना है, अगले नंबर को 0 काउंट करो। अब यहाँ से आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है और उसके बाद तुरंत 3 जीरो आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि क्या करें, ठीक है। तो आप एक काम किया करिए, सबसे पहले जो संख्या गिवन है उसको लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आपने कितने जीरो देखे थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है, सॉरी 6 जीरो है, ठीक है। तो 6 से कम क्या आना चाहिए, 5 जीरो आना चाहिए, फिर 4 जीरो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 3 जीरो आ गया है, ठीक है। तो आपको संख्या को पूरा करना है, जैसे कि 6 जीरो से कम 5 संख्या वाली आनी चाहिए ना, 5 जीरो वाली, तो 1 जीरो लगा लो उसके लिए, क्योंकि वो संख्या है नहीं तो उसके लिए 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 5 जीरो के बाद 4 जीरो वाली संख्या आनी चाहिए, तो वो भी संख्या नहीं तो उसके लिए भी 1 जीरो लगा लो, ठीक है। अब उसके बाद 3 जीरो वाली संख्या नहीं चाहिए, तो 3 जीरो वाली संख्या तो गिवन है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब फिर उसके बाद 2 जीरो वाली संख्या आती है, तो चलिए 2 जीरो वाला भी दिया है, 1 जीरो वाला भी दिया है, ठीक है, और बिना जीरो वाला भी दिया है। तो ये आपकी संख्या बन गई। अब इसको काउंट करके चेक कर सकते हैं। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। 90
लाख कुछ संख्या होगी, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद तो 90 लाख मतलब पहुंचना चाहिए संख्या को। तो यहाँ पे देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, आगे 90 लाख, ठीक है, और कुछ संख्या। अगर मैं ये 2 0 नहीं लगाया होता तो संख्या बहुत छोटी बन जाती है और फिर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब इसको आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 0 देखेंगे, सबसे पहले तो संख्या लिखेंगे, फिर उसका 0 देखेंगे, 3 2 5 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 3 0, ठीक है। तो फिलहाल ये तीनों नंबर्स तो एक साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट 2 आ गया, 3 0 के बाद क्या आना चाहिए, 2 0 वाला, फिर उसके बाद 1 0 वाला। तो ये दोनों संख्या गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 0 लगा लेंगे कि 1 लगाया हमने 2 0 वाले के लिए, फिर उसके बाद 1 0 वाले के 1 0 लगाया, ठीक है, और फिर ये 2 लगा लिया, ठीक है। अब इसको आप काउंट करेंगे, बिल्कुल यही नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट वाला है, बिल्कुल बेसिक है, ये तो आराम से आप कर सकते हो। देखो 2 2 4 1 5 0 है, ये 4 0, ये 3 0, ये 2 0 1 0 8 0, मतलब पूरी संख्या बस उतार देनी और कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि सभी के 0 क्या है, एक एक करके घट रहे हैं। अगर किसी का सीक्वेंस टूटा होता तब हमें दिक्कत होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म कंप्लीट। तो एक बार इसको आपने रिवीजन के लिए, बहुत आसान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।